है और नौकरी के लिए जगह नहीं, तो दिमाग को हमारा फौरन वाले ले जा रहे हैं, तब खाना भी फौरन वाले ले जाएंगे, हमारे पास रह क्या जाएगा? गुलामी रह जाएगी, हम तो दोबारा गुलाम होने वाले हैं। और यूथ के लिए आप जो गांव में, आप गांव एरिया से आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? इसके लिए गांव में क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए? जो पहली बात है ना, डिवाइडिंग रूल अंग्रेजों का चलाया हुआ, गांव में सरपंची का इलेक्शन होता है, भाईचारा तोड़ दिया तो यूथ भी भाईचारे की तरह टूट गया, उसको अपने राइट का ही नहीं पता चलता, जो टूट गया, चल मैं कांग्रेसी, तू बीजेपी वाला, वो कांग्रेस, ऐसे चल रहा है गांव में। वैसे जूत पुताल करा रहे हैं ये पॉलिटिकल आदमी, है क्या उसमें? सरपंची में क्या, मेरे को बताओ, जिसके पास सरपंची आई है उसने कौन सी काम किया है? उसको जैसे घुमाते हैं वैसे घूम ही जाता है वो। ऐसे तो लक्ष्य ही खत्म कर रहे, नॉमिनेट कर देगा, हमारे भाईचारे को क्यों लड़ा रहे हैं ये? इसमें जैसे गांव में सरपंची इलेक्शन था, उसका पहले उसको अधिकार थे, वो राज्य सरकार ने उनके अधिकार छीने। अब जो राज्य सरकार के अधिकार है वो सेंट्रल सरकार छीन रही है। इनके एंड में तो फिर रहने दे, जो योजना है वहां से वो थोपेंगे, वो चलेगा सारा कुछ। ये बात है ना, जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं वो चाहती नहीं कि इनको आज़ादी मिले। अगर स्टेट लेवल की पार्टी हो तो हम पकड़ लाएंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ से कोई एमएलए ज़्यादा से चंडीगढ़ में मिल जाएगा, जो नेशनल पार्टी वाला वो दिल्ली मिलता है, वो अपना वहाँ से खेला चलाता है, यहाँ खेला खेल कर चला जाता है। हमारे को तो स्टेट पार्टियाँ तैयार करनी चाहिए। स्टेट की पार्टियाँ होंगी तो आपका पक्ष रखेंगी, नेशनल पार्टियाँ तो गुलाम बनाएगी, जैसे पंडित रहे होगी गुलाम है, जैसे वो कहते हैं। हम किसी के उल्ट बोलो तो पर्चा ले लो उसके ऊपर, देशद्रोही बता दो, आवाज निकालनी देशद्रोही होगी। अगर आप ये कह रहे हो मेरे को पीट क्यों रहा है या मेरे पे ये क्यों कर रहा है, तो देशद्रोही का कानून लगा दो यार। इसमें क्या, आप सारे देश को देशद्रोही बनाकर अंदर फेंक दो। जेलों में देखो, जेलों में कितना बुरा हाल है, गुंडा लोग पार रखे हैं सभी ने। ये कुछ सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला था कि जब ये 26 जनवरी वाली घटना हुई तो कुछ विधायक वहां आके थे, वो कह रहे हैं इनको ऐसे करो, ये लोकतंत्र के, और कुछ एमपी ये भी बोल रहे हैं सालों को गोली मारो। ये लोकतंत्र के हित में है? सुनना ना सुनना वो सरकार की मर्जी है, लेकिन गोली मारने का, ये देशद्रोही का पर्चा लगाने का ये क्या फायदा है? आप उसको समझाओ, उसको पूछो भी क्या गलती है, ये दूर करो। आदमी तो चाहे 2 प्रोटेस्ट करेंगे तो लाखों आदमी बैठा है, तो उसको 2 आदमी की सुननी चाहिए आपको भाई, क्या तकलीफ है? अगर उसकी राइट है तो दो उसको। डेमोक्रेसी तो इसको कहते हैं, या चोर बाजारी बना रखी है सालों ने। और ये जो स्टेटों के अलग अलग किसानों के लिए अधिकार है, जैसे राजस्थान का एक, राजस्थान के भाई के लिए क्या कह रहे हो? राजस्थान के भाइयों को मैं साफ तरह पे कहना चाहता हूँ कि आपकी जमीन राजस्थान गवर्नमेंट के नाम है, आपकी जो मालकी है वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास है। आप उसके मंजारे हो, काश्तकार हो, आपको जब मर्जी आपको निकाल दिया जाएगा। आपने ये सुंदर सुंदर गांव बना लिए, सड़कें बना लिए, बहुत मेहनत करके टिल्ले पत्थर किए, आपने इसलिए पत्थर किए में हमारे बच्चे सुखी रहें। अगर कल को ऐसा हो गया तो ये आपकी जो ज़मीन है ये तो गवर्नमेंट के नाम है, तो जो मर्जी उसका टाइटल चेंज कर देंगे तो आप तो मारे जाओगे गरीब आदमी। हमको दुख आता है इस बात का, आपने मेहनत थोड़ी की, आपके 3-4 पुस्तक लगी, एक तो दमे की मरीजी होगी इसकी मिट्टी में आँख भाग के। जब आपका सुख लेने का टाइम है तो ये कानून बना दिया, तो कानून सबसे लॉस है आपके लिए। आपको कुछ करना चाहिए, रेट डालो यार हाई कोर्ट में, आपके पास एडवर्स पोजीशन है, या आपको गवर्नमेंट को बोलो हमारे नाम करो यार, हमने मेहनत की है। ये आपको गंगानगर वालों को तो मैं खास करके बोलना चाहता हूँ भाई, आप कुछ करो। और जो ये चल रहा है अभी स्टेटों को बंटवारा करके और अलग अलग करके, ये डीजल के देखो हमारा पंजाब उधर रेट क्या है, इधर 10 रुपए का डिफरेंस है, ये इसके लिए आप क्या करें? देखिए बात ये है अभी, जैसे इन्होंने जीएसटी लगा दिया, पहले वो कर दिया,
सारा टैक्स एक कर दिया। इनको ये करना चाहिए, एक टैक्स जब मान रहे हैं ये, तो सारे इंडिया में एक ही टैक्स हो, एक ही रेट हो डीजल का, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो। ये गलत बात है, अलग अलग रेट नहीं होना चाहिए। ये भी एक होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप टैक्स नहीं लगा सकते। ये करना चाहिए इनको। और जब 65 रुपये बैरल था, 100-150 रुपये, 155 रुपये बैरल था, वो तो 65 रुपये था। अब तो 3 गुना कम हो गया बैरल का रेट, और अब 102 रुपये पेट्रोल हो रहा है। ये सरकार की आम पब्लिक के ऊपर तो मनमानी है ना। पैसा इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं, टैक्स इकट्ठा करने के लिए हुए हैं। ये सरकारी संपत्ति बच दो, पैसे का करोगे क्या भाई? पब्लिक किसके, सरकार किसके लिए होती है? घाटा खाने के लिए होती है, प्रॉफिट के लिए नहीं होती। पब्लिक को सुख सुविधा देने के लिए होती है। बढ़िया हॉस्पिटल हो, बढ़िया स्कूल हो, बढ़िया कॉलेज बनाओ, तो घाटा खाने के लिए हो। गवर्नमेंट को प्रॉफिट की चीज थोड़ी है। ये गलत बात है। आप इतना इतना टैक्स लगा रहे हो, इतना इतना कर रहे हो, तो फिर भी पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा, तो पब्लिक कह रहे क्या? हमारे पास अब बाप दादा की जमीन है, तो हम इसको बेच देंगे, तो बाद में क्या फायदा हमारे को, जब हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। सरकार प्रॉपर्टी बनाती है लोगों को रोजगार देने के लिए। रोजगार कहाँ से देगी? सब कुछ सेल कर दे तो रेडी लगाएगी सरकार। ये सड़कें बनाई, इसके लिए बनाई है, ये आपके लिए बनाई है, ये फौज के लिए बनाई है कि जल्दी से जल्दी फौज पहुंच जाए, लेकिन इसको प्राइवेट हाथों में देकर बनाई है। तो आप पैसे इकट्ठे कर लो, और जब इस रोड पे चढ़ जाओ तो एक टैक्स ऐसा है, जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी ये टूर वाले जिम्मेवार है उस एरिए के। आपकी गाड़ी का सारा कुछ कराना पड़ेगा। कुछ छोड़ रहा है? पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए आपको, पानी भी और सब कुछ मिलना चाहिए रास्ते में। टूल देने का ये आपकी गाड़ी में कुछ कुत्ता टच हो गया, गाय टच होगी, तो सारी गाड़ी का मामला उसका टूल ऊपर पड़ना चाहिए। और वहाँ तो टोल पे तो ये देखा गया है कि एजुकेशन कम होने वाले लड़के वहाँ रखे, और अगर कोई बोलता भी है तो वो गुंडा राज वाला उसको पीट देना, वो कर देना, ऐसा घटना भी देखने को मैं वही बता रहा हूँ भाई साहब। जब प्राइवेट में आपकी हमारी नौजवानी की लूट होगी, मान लीजिए आप 10,000 की तनख्वाह के पाबंद है कि मेरे को 10,000 मिलना है, आपको 3500 में मिल रहा है। यही प्राइवेट स्कूलों का हाल है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में तो 40-40 हज़ार रुपया लेके वेल क्वालिफाइड टीचर रखे जाते हैं, तो प्राइवेट में क्या 3500 में टीचर रख के पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश प्राइवेट स्कूलों में। एजुकेशन का बुरा हाल तो किया। सारी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, बाहर से लड़के लाए जा रहे हैं दूसरी स्टेटों से। हमारे लड़के बाहर चले गए, जितना माइंड था हमारा बाहर चला गया। हाँ, पब्लिक को भी समझना चाहिए ये हमारे अधिकार है, ये कर्तव्य है। ये हमारी सरकार की चीज़ें तोड़नी नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात। लेकिन ये नहीं है कि सरकार कुछ सारा कुछ प्राइवेट दे देगी तो रह क्या जाएगा। एक जैसे ये यूनिवर्सिटी है, जैसे लुधियाना यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर के लिए कोई नया अदारा तो खोला नहीं, जो है उनको भी अब अनुदान बंद कर दिया। उनके लिए जो फैसिलिटी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए पैसा देती थी, वो भी बंद कर दिया। तब नहीं लड़ रहे आप इसमें टीवी में काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लिए कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। उनको भी समझना चाहिए यार क्या बोल रहा है। ये तो वो सुनते हैं जो ये खेला बच्चों को, तो ये लगा दिया दूसरे गानों पे डांस करते हैं, ये अपना विरसा भूल गए, अपना इतिहास भूल गए, अपना पिछला सारा जो था वो भूल गए। ये हालात ही ऐसे बना दिए उन्होंने। ये बठिंडा जी ने विस्तार से बताया कि गांव में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज देश की हालत क्या है, देश किधर को जा रहा है, और इसके लिए यूथ को आगे आना चाहिए। और जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत कुर्बानी की है इस एरिया में, और थोड़ी सी देश और कुर्बानी मांग रहा है। आज इन्होंने सरकारों ने उनको है वो अगर हो सके तो दिल्ली और इधर अपना हक के लिए बोले, नहीं तो यूथ को भी प्रोत्साहित करें भी आप बेटा जाओ। और देश के लिए दुर्भाग्य है भी जब किसी को कोई रोड पे आ जाए तो उसको बहुत बुरा मानते हैं, पर आज देश की हालत ये है कि हमारे जो सभी बुजुर्ग हैं वो एक भगत सिंह पैदा करें।
वो आज रोड पे बैठा हुआ है। तो देश के लिए बहुत चिंता का विषय है जब बुजुर्ग इतनी सर्दी और आगे इतनी गर्मी आ रही है, वहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है। ये बहुत सोचने की बात है, आज किस देश और किस दिशा बुलेट ट्रेन और वो चलाने की बात कर रही है। और कोरोना काल में 500 किलोमीटर लोग पैदल चल के गए हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। और देश जो गोदी मीडिया आज कुछ कर रहा है, उनके लिए भी ज़्यादा इन चैनलों के ऊपर नहीं होना चाहिए। इंसानियत दिखाएं, जो सुबह से शाम तक खा रहे हैं बर्गर बीजे, और वो एक किसान के घर से ही आ रहे हैं, और उनके लिए कुछ सोचो तो सही, उनके लिए बुरा भला तो ना कहो, एक आपकी TRP बढ़ाने के लिए। और DPK न्यूज़, राजेंद्र सिंह, पदमपुर।